नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुजरात की सूरत पुलिस ने देश के कई बड़े हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया है। सूरत पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है और सूरत पुलिस के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई लोगों के संपर्क में था और उसके निशाने पर देश के कई बड़े हिंदूवादी नेता थे जिनकी वो हत्या करवाना चाहता था। सूरत में हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश। नापाक साजिश से पहले मौलवी गिरफ्तार। नापाक साजिश में पाकिस्तान नेपाल कनेक्शन। सूरत पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स पर ऐसे संगीन आरोप हैं जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। मौलवी सोहेल अबू बकर नाम के इस शख्स के ऊपर देश के कई बड़े हिंदूवादी नेताओं की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप है। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने बताया कि आरोपी मौलाना के मोबाइल फोन से पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। जांच में पता चला कि आरोपी मौलाना कई हिंदू नेताओं पर हमले और उनकी हत्या की योजना बना रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मौलाना पाकिस्तान से भी संपर्क में था। आरोपी के मोबाइल फोन में सूरत के राष्ट्रीय सनातन धर्म के अध्यक्ष उपदेश राणा को मारने की प्लानिंग की चैट थी। इसके अलावा हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह और नुपुर शर्मा को धमकी देने और उनको टारगेट करने की प्लानिंग आरोपी के मोबाइल फोन से मिली। यही नहीं, आरोपी के फोन से पाकिस्तान और नेपाल में कई बार कॉल किया गया और पाकिस्तान से हथियार मंगवाने की बात का भी चैट में पर्दाफाश हुआ है। इनको टारगेट करने के लिए इनकी पूरी चैटिंग और पूरी प्लानिंग उसमें इनके मोबाइल फ़ोन में से मिली, आरोपी के मोबाइल फ़ोन से। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि इनके नंबर में पाकिस्तान और नेपाल के लोगों के साथ कंटिन्यूअस इनका जो टॉक हो रही है उनको 1 करोड़ रुपया देने की बात हो रही है मारने के लिए, और उसके अलावा वेपन मंगाने की बात हो रही है जो है कि वेपन मंगाया जाए पाकिस्तान से, उसके बाद ये टारगेट जल्दी जल्दी किया जाए। अभी पूरी क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग टीम बना के कार्रवाई कर रही है। अभी प्राथमिक दृष्टि ये जो मौलवी सोहेल है ये काफ़ी रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है, 27 साल इसकी उम्र है और काफ़ी जो धार्मिक उन्माद से भरा हुआ व्यक्ति है ये। तो और क्या क्या ये लोग करने वाले थे, किसी और को टारगेट करने वाले थे, कब करने वाले, इनके साथ कौन है, वो हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आरोपी की लिस्ट में कई हिंदूवादी नेता थे, लेकिन आरोपी के मोबाइल फोन में मिले चैट के मुताबिक उपदेश राणा को मारने की प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। इसके लिए आरोपी मौलवी पाकिस्तान, नेपाल समेत कई देशों के फोन नंबरों पर लगातार संपर्क में था। इसी दौरान आरोपी मौलवी की पाकिस्तानी शख्स से बातचीत पुलिस के हाथ लग गई, जिसमें मौलवी ने उपदेश राणा की हत्या के लिए 1 करोड़ की सुपारी भी दी थी। इस बीच उपदेश राणा को पाकिस्तान, नेपाल और लाओस के फोन नंबरों से धमकी भी मिल रही थी। पुलिस के मुताबिक अपने टारगेट को अंजाम देने के लिए आरोपी कोड वर्ड का भी इस्तेमाल करता था। एक व्यक्ति को पकड़ा गया, एक मौलाना को सूरत से, जिसने 1 करोड़ की सुपारी उपदेश राणा की देने की बात स्वीकारी है या उस प्रोसेस में था मामला, जिस षड्यंत्र को गुजरात पुलिस ने, सूरत पुलिस ने पूरी तरीके से फेल कर दिया है। आगे इसमें बहुत संभावनाएं हैं पूरी परत खुलने की। और अभी 1 महीने पहले गोडादरा पुलिस स्टेशन में मेरी एफआईआर दर्ज हुई थी और मुझे आरडीएक्स से लेकर जो धमकी आती थी, आरडीएक्स लेकर उड़ा देंगे, आईएसआई से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, कंटिन्यू मेरी 25-30 एफआईआर दर्ज थी। इन्होंने सारे टारगेट को अपना अलग अलग कुछ एक कोड वर्ड दे रहे थे, जैसे उपदेश राणा के नाम से इन्होंने ढक्कन को उड़ाना है, ढक्कन को जल्दी मारना है, तो उनको उपदेश राणा के लिए, तो बाकी लोग के लिए इन्होंने नंबर उनके इकट्ठा कर लिए थे। इनकी प्लानिंग चल रही थी कि उनको भी कनेक्ट करके अपने वर्चुअल ग्रुप में कनेक्ट करके जान से मारने की धमकी भी देना और उसके बाद इनको ग्रुप में गाली भी देना और साथों साथ एग्जीक्यूट करना है। उसकी पूरी प्लानिंग हमें तर्ज दी, चैट में से हमको अभी तक मिली। सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि आरोपी मौलवी सोहेल ने बातचीत के लिए ऑनलाइन गेम का भी इस्तेमाल किया था, जिसमें चैट की जा सकती है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी एक धागा फैक्ट्री में मैनेजर के रूप में काम करता था और गांव के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का भी काम कर रहा था। फिलहाल सूरत पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस साजिश में और कौन कौन शामिल है। और दिल्ली में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्वी दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। शाहदरा में जिला कार्यालय में भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में चुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की। भजनलाल शर्मा ने दिल्ली के सभी 7 सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रही है और बीजेपी को वोट जरूर देगी। उमंग दिख रहा है और जिस तरह का दिल्ली का पूरा वातावरण दिख रहा है, हम दिल्ली की 7 की 7 सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं। ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें राजस्थानी प्रवासी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। मैंने आज सभी हमारे प्रवासी बंधुओं से आग्रह किया है कि आप सभी तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप दिल्ली की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। निश्चित रूप से जो उत्साह और उमंग मैंने देखा है, जैसा मैंने आपसे कहा है, दिल्ली के अंदर हमारी 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतेगी। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर अपहरण के बाद में हत्या का मामला सामने आया है। बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर सीपी ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया है। 15 साल के कुणाल की अपहरण के बाद में हत्या कर दी गई। एसीपी सुशील गंगाधर से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले 15 साल के कुणाल का अपहरण किया गया, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई।